सवाल नंबर 2, लड़की पैदा होने पर गमोरंजन करने का तरीका किसका है? इसका सही जवाब होगा काफिरों का। सवाल नंबर 3, कितनी उम्र में बच्चों का बिस्तर अलग करने का हुक्म दिया गया है? इसका सही जवाब होगा 10 साल। सवाल नंबर 4, कौन सा अमल करने से चेहरे की रौनक चली जाती है? इसका सही जवाब होगा जिना करने से। सवाल नंबर 5, बताइए फिरौन कौन था? इसका सही जवाब होगा फिरौन मिस्र के कदीम हुक्मरानों के लिए एक इस्तेमाल होने वाला एक लक़ब था। यह लक़ब मिस्र के बादशाहों के लिए मशहूर था, जो खुद को खुदा या रब तआला के तौर पर पेश करते थे। कुरान मजीद में फिरौन का जिक्र एक जालिम और सरकश हुक्मरानों के तौर पर आया है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। सवाल नंबर 6, किस वक्त पानी इस्तेमाल करते हुए अगर मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? इसका सही जवाब होगा वजू करते वक्त। सवाल नंबर 7, बताएं कि वह कौन सी सुन्नत है जो एक को 2 कर देती है? इसका सही जवाब होगा निकाह। सवाल नंबर 8, कुरान पाक में शौहर और बीवी के रिश्ते की मिसाल किस चीज से दी गई है? इसका सही जवाब होगा शौहर और बीवी के रिश्ते की मिसाल लिबास से दी गई है। सवाल नंबर 9, दुश्मन के हलाकाल के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? इसका सही जवाब होगा नमाज़े कुनूते नाज़िला। सवाल नंबर 10, बताएं एक इंसान के जिस्म में रूह कितनी बार डाली जाती है? इसका सही जवाब होगा इंसान के जिस्म में रूह 2 मरतबा डाली जाती है। पहली मरतबा दुनिया में आने से पहले जब इंसान अपनी माँ के रहम में परवरिश पा रहा होता है तो अल्लाह ताला एक ख़ास वक्त पर उसमें रूह डालता है। दूसरी मरतबा क़यामत के दिन जब इंसानों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा तो उसके जिस्म में दोबारा रूह डाली जाएगी ताकि वह अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए तैयार हो जाए। सवाल नंबर 11, कौन सी चीज़ इंसान के दिल को सूक्ष्म कर देती है? इसका सही जवाब होगा ज़्यादा खाना और ज़्यादा बोलना। सवाल नंबर 12, वह कौन सी आदत है जो इंसान की अक्ल को ख़त्म कर देती है? इसका सही जवाब होगा लालच करने की। सवाल नंबर 13, क्या आपको मालूम है कि शैतान किस इंसान पर जल्दी काबू पा लेता है? इसका सही जवाब होगा जाहिल इंसान पर। सवाल नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि सूरह इखलास किस मौजू पर है? इसका सही जवाब होगा अल्लाह ताला की वहदानियत पर। सवाल नंबर 15, शरीयत में माह शव्वाल की कितने रोज़े रखने की फजीलत आई है? इसका सही जवाब होगा शव्वाल के महीने के 6 रोज़े रखने की फजीलत आई है। हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे हैं तो वह ऐसा है जैसे उसने हमेशा रखे। उन रोज़ों को एक बाद गिरदे रखना ज़रूरी नहीं, शव्वाल के महीने में किसी भी दिन रखो जा सकते हैं।
सवाल नंबर 16, क्या आप जानते हैं कि तस्वीर फातिमा से क्या मुराद है? इसका सही जवाब होगा 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहू अकबर पढ़ना। सवाल नंबर 17, क्या आप जानते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा किसकी बेटी थी? इसका सही जवाब होगा हजरत अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाहु ताला अन्हु की। सवाल नंबर 18, कुरान मजीद में वो कौन सी आयत है जो सबसे ज़्यादा अजमत वाली है? इसका सही जवाब होगा आयतुल कुर्सी। सवाल नंबर 19, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी की वफ़ात पर ये अल्फाज कहे थे कि आज अर्श हिल गया? इसका सही जवाब होगा हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल नंबर 20, क्या आप जानते हैं क़यामत के दिन 1000 में से कितने लोग जहन्नम में जाएंगे? इसका सही जवाब होगा क़यामत के दिन 1000 में से 999 लोग जहन्नम में जाएंगे, जैसा कि हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया। अल्लाह ताला फरमाए, ए आदम अर्ज करेंगे हमारे रब में हाजिर हूँ, तमाम भलाइयाँ आपके हाथ में है। रब ताला फरमाएगा जहन्नम वालों को निकालो। आदम पूछेंगे जहन्नम वालों में से कितने? अल्लाह ताला फरमाएगा हर 1000 में से 999। सही बुखारी हदीस नंबर 4741 में। सवाल नंबर 21, क्या आपको मालूम है कि किस नबी के हाथ सूरज की मानिंद चमकते थे? इसका सही जवाब होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। सवाल नंबर 22, बताइए कि किस जनाब में बैतुल मुक़द्दस को जेरुमल कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा इब्रानी ज़बान में। सवाल नंबर 23, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी गई थी? इसका सही जवाब होगा इंजील। सवाल नंबर 24, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की पहली शादी किस उम्र में हुई? इसका सही जवाब होगा 25 साल की उम्र में। सवाल नंबर 25, आपसी ताल्लुकात का टूटना किस चीज को दावत दे देता है? इसका सही जवाब होगा आपसी ताल्लुकात का टूटना फितना और फसाद को दावत देता है। रिश्ता टूटने से इंसानों में बदगुमानी, फितना और झूठ बोलना और आपस में लड़ाइयाँ बढ़ती है, जो कि इस्लाम में सख्ती से मना है। सवाल नंबर 26, बताएं कि किस नबी को अल्लाह ताला ने हिकमत और इल्म का खजाना अता किया था? इसका सही जवाब होगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर 27, बताएं कि कौन सा जानवर घर में बच्चे दे तो रिज्क में तंगी आती है? इसका सही जवाब होगा कुत्ता, अगर घर में बच्चे दे तो। सवाल नंबर 28, बताएं कि ऐसा कौन सा शख्स है जो काफिरों से भी ज्यादा बदतर है? इसका सही जवाब होगा मुर्तद, यानी इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जाए। सवाल नंबर 29, रमजान की तीनों में कितने गुनाहगारों की मग़फ़िरत होती है?
इसका सही जवाब होगा 10 लाख गुनहगारों की मग़फ़िरत होती है। सवाल नंबर 30, क्या आपको मालूम है माह रजब की किस दिन के रोज़े रखना पूरे साल के गुनाहों का कफ़ारा है? इसका सही जवाब होगा माह रजब के 25वें दिन का रोज़ा पूरे साल के गुनाहों का कफ़ारा है। हदीस नबवी है कि जो शख्स उस दिन रोज़ा रखेगा अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। सवाल नंबर 31, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का जिक्र है? इसका सही जवाब होगा ईमान, आमले साहिला और आखिरत का जिक्र। सवाल नंबर 32, रोजे की हालत में बीवी को बोसा किस करना कैसा है? इसका सही जवाब अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ऐसी ही इस्लामिक वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सवाब की नीयत से 2 लोगों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा।